जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीवीपीएससी की डेट आ गई है। 26 दिसंबर से आप लोगों के डीवीपीएससी स्टार्ट है। 16 दिसंबर तक आप लोगों के सारों के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं बनवाना। दूसरा प्रश्न उनका ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या गैजेटेड ऑफिसर के ही साइन चलेंगे। तीसरा प्रश्न बहुत सारे बच्चों का ये है, उनके माता पिता के नाम में गड़बड़ हो रही है। 10th में कुछ और लिखा हुआ है, 12th में कुछ और लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर जाना है नहीं जाना, डिग्री ही जरूरी है क्या। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कुछ बच्चे तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर परेशान है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन ये गधा ये बात बता रहा है तुम लोगों को। तो चलो ठीक है, जो भी बता रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, पूरी वीडियो देख लेना। अब हम बात करते हैं। पहली बात तो तुम लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए कौन कौन से, तुम्हारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो जो फॉर्म आपने फिल किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो फॉर्म आपने फिल किया था वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसी टाइम पे वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी डाउनलोड ना हो तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़, आपके पास फोटो युक्त आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या आपकी पासपोर्ट आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो, कोई भी एक चीज़ ओरिजिनल प्लस उसकी एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी आप लोगों को लेके जानी है। दूसरी चीज़, 2 चीज़ें बता दी आपको। तीसरी चीज़ आपकी 10th की मार्कशीट और उसकी सनद। सनद क्या होती है, जो कैरेक्टर सनद होती है, मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो अब एक ही साथ आ जाता है, अलग अलग नहीं मिलता। ठीक है, पहले होता था कि अलग अलग मिलता था काफ़ी टाइम पहले, अब ऐसा नहीं होता, एक ही साथ आ जाता है। तो 10th की मार्कशीट, चौथा 12th की मार्कशीट, और अगर आपको सर्टिफिकेट मिला हो, पासिंग सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, सनद, वो। ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई आपका निवास प्रमाण पत्र। पांचवी चीज आप लोगों की निवास प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उनको जरूरत है जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपको आरक्षण का लाभ लेना है, इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यूपी के ही, उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को लेके जाना है अपना ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी तुम्हारा है, जिस भी कैटेगरी में आप लोग आते हैं उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। 10 फोटो लेके जाने हैं अपने ये वाले चेहरे के। ठीक है, 10 फोटो ये वाले लेके जाने हैं। साथ ही साथ अब अगर किसी बच्चे के नाम में गड़बड़ हो रही है कि माता का नाम सुनीता देवी है 10th क्लास में और 12th क्लास में सिर्फ सुनीता ही है, सपोज एक एग्जाम्पल दिया, तो आप लोग एक काम करना, किसी भी नोटरी पैड वाले के पास चले जाना, या फिर जो तहसील में बैठे रहते हैं ना बाहर की साइड, वो आपको टाइप करके दे देंगे नोटरी पे। ठीक है, और साइन करके दे देंगे कि ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति है इसमें 10th क्लास में मेरी माता जी का नाम ये लिखा हुआ है, सुनीता देवी लिखा हुआ है, परंतु 12th क्लास में मेरी माता का नाम सुनीता लिखा हुआ है। ये दोनों सेम ही व्यक्ति हैं और वो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसका क्या बनाना है। आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को कंटेंट भी नहीं देना पड़ेगा, आपको बस बताना है कि भैया मेरे ऐसे ऐसे करके एफिडेविट बना दो। वो तुमसे 100-150 रुपये जो भी उनके चार्जेस होंगे वो लेंगे और वो आपको बना के दे देंगे। अगर ये गड़बड़ हो तो पहले से ही बनवा के जाना, वहाँ भागे मत फिरना। आ रही है बात समझ में। ये आपको मैंने पिताजी के नाम में ही बताया, आपके नाम में भी हो सकता है आपके नाम, किसी का नाम कुमारी कुमारी काजल लिखा हो और 12th में लिखा हो काजल, तो आपके 10th का सर्टिफिकेट मान्य होता है। आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपकी चेकआउट होंगी। आप लोग अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं किसी भी नोटरी वाले की दुकान पे जाके, आप लोग उसको बनवा लेना। ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो भी होते हैं उन लोगों के। ठीक है। दूसरी चीज़ अब आती है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है क्या। अरे भैया मेरे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तेरा अभी नहीं लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल के टाइम पे दिया जाता है, इस टाइम पे आपका कुछ भी नहीं लगेगा। आगे बात समझ में। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की टेंशन मत लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं लगने वाला। ठीक है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी से भी नहीं बनवा के लेके जाना। तीसरी चीज़ आ रही है कि सेल्फ अटेस्ट करने हैं कि गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने हैं। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है, जो यूपी पुलिस की वेबसाइट से भेजा गया है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से नहीं करवाने। हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ था कि हमने गैजेटेड ऑफिसर से करवाए थे अटेस्ट, पर अब आपके समय में ऐसा नहीं है। आप जो फोटो कॉपीज लेके जाएंगे, मतलब जैसे आपने आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड की फोटो कॉपी ली, तो अटेस्ट करने का मतलब होता है कि मैं अपने साइन कर रही हूँ, कि मैंने लिख दिया काजल भारद्वाज, साथ में मैंने आज की डेट लिख दी। ठीक है, 14/12/2024, इसी को कहते हैं अटेस्ट होना।
और कुछ नहीं होता टेस्ट होने में। वो नहीं है कि टेस्ट करके उसमें तुम्हें कुछ लगा के दे देंगे सैंडविच पीछे से, ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ टेस्टेड। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, वीडियो में कुछ रह गया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट का पूरा सम्मानपूर्वक जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।